जिनको प्रभु की भक्ति चाहिए वो नित्य इस भरत चरित की कथा का श्रवण करें। और वो लोग जरूर करें जो हमसे ये प्रश्न करते हैं, महाराज विदेशों में तो इतनी कथाएं नहीं होती, हमारे यहाँ ही इतनी कथाएं क्यों होती हैं? विदेशों में तो इतना धर्म कर्म नहीं होता, हमारे यहाँ ही इतना क्यों होता है? उनके लिए है प्रार्थना, अयोध्या कांड के इस भरत चरित्र का श्रवण करें, जिससे उनके अंदर भी भक्ति का बीज पड़े, जिससे उनको सद्बुद्धि हो। महाराज ये बात तो नितांत सत्य है कि भारत देश में जितना धर्म कर्म है इतना किसी देश में नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, भारत देश जो है भगवान का हृदय है। क्या है? भगवान का हृदय है। और भगवान के हृदय में जब तक ये धर्म रूपी, सत्कर्म रूपी, कथा रूपी, दान रूपी, दया रूपी, तप रूपी जब तक ये ध्वजा धधकती रहेगी तब तक पूरा संसार, पूरा विश्व पालित पोषित होता रहेगा। जैसे एक शरीर है पूरा, ये शरीर में हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंख भी हैं, सर भी, सब सारे अंग हैं और सारे अंग आपके हृष्ट पुष्ट हैं। कदाचित मान लो आंखों से दिखना बंद हो जाए फिर भी आप जीवित रहेंगे। क्यों? क्योंकि हृदय में हृदय गति चल रही है। यदि पैर काम करना बंद कर दें, पैरालाइज हो जाए, तब भी लोग जीवित रहते हैं क्योंकि हृदय गति चलती रहती है। अरे महाराज कईयों को हमने देखा कोमा में जाते हुए कुछ भी काम नहीं करता फिर भी वो जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय गति धधकती रहती है। यदि मान लो सब कुछ सही हो, शरीर भी स्वस्थ हो, हाथ भी स्वस्थ हो, सब कुछ ठीक हो, परंतु हृदय गति न रहे, हृदय गति बंद हो जाए तो सब कुछ ठीक होते हुए भी आपका शरीर बेकार है। ठीक उसी प्रकार पूरा संसार जो है ये प्रभु के हाथ पांव हैं, अंग हैं, लेकिन ये भारत देश प्रभु का हृदय है। और जब तक इस देश में धर्म रूपी, कथा रूपी, दया रूपी, तप रूपी, दान रूपी, ध्वजा रूपी हृदय गति धधकती रहेगी तब तक पूरा विश्व पालित होगा, पोषित होगा। रही दूसरी बात, हमारे यहां उपासना है, विदेशों में वासना है। कितने लोग एग्री इस बात से? हमारे यहां उपासना है और विदेशों में वासना है। हमारे यहाँ उपासना है इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध संत हमारे यहाँ होते हैं। महाराज दर्शन करना है तो कुंभ में जाना, कंदराओं से, हिमालय से, दूर दूर से अनेक तपस्वी संत आते हैं और वहां पर कल्पवास करते हैं। फिर आपको ज्ञात होता है महाराज कि हमारे इस उपासना के देश में कैसे कैसे अद्भुत संत हैं, तपस्वी संत हैं। महाराज यहां पर उपासना है, इसी कारण हम मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब कहते हैं। महाराज हमारे यहाँ गाय की भी पूजा है, हमारे यहाँ पशुओं की भी पूजा है, पक्षियों की भी पूजा है, छोटे से छोटे जीव की भी हमें चिंता है कि चींटियों को भी आटा डाला जाए। हमारे यहाँ वृक्षों की भी पूजा है, चाहे वो वट वृक्ष हो, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, चाहे वो आंवले का वृक्ष हो, चाहे वो आम का वृक्ष हो, चाहे वो कोई भी वृक्ष हो, हर एक वृक्ष को हम पूजते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि इस वृक्षों को भी भगवान की सृष्टि समझते हैं। इसलिए हमारे यहाँ उपासना है और जिस देश में उपासना हो वहां तो ऐसे यज्ञ हरि कथा ही प्रारंभ होंगे। जहां पर वासना है वहां पे वासनाएं प्रारंभ है महाराज।